ओसामा बिन लादेन सऊदी अरब के एक अरबपति बिजनेसमैन का बेटा, जो कि 52 भाई बहनों से भरे पूरे परिवार में रहता था, देखते ही देखते आतंक का दूसरा नाम बन गया और जिसके नाम पर पूरी दुनिया खौफ खाने लगी, जिसको अमेरिका ने उसके घर में घुसकर मारा। लेकिन जब उसकी मौत हुई तो उसकी बॉडी को समुद्र में चुपचाप दफना दिया गया, बिना किसी को खबर किए। ऐसे में सवाल है कि जिसका इतना बड़ा परिवार था, आखिर उसकी बॉडी को उसके परिवार को क्यों नहीं दिया गया? क्यों अमेरिका ने खुद ही ओसामा की बॉडी को ठिकाने लगा दिया? आखिर क्यों नहीं मिली ओसामा को किसी भी देश में जगह? कैसे बना ओसामा आतंकी? चलिए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब हमारे आज के इस वीडियो में। ओसामा की मौत की और उसको दफनाने की कहानी से पहले चलिए उसकी शुरुआती जिंदगी पर थोड़ी सी नजर डालते हैं दोस्तों। ओसामा बिन लादेन का जन्म 10 मार्च 1957 को सऊदी अरब के जेद्दा में यमनी कंस्ट्रक्शन कारोबारी मोहम्मद बिन लादेन के घर हुआ था। मोहम्मद सऊदी के उस समय के किंग फैजल के करीबी दोस्त थे और उनका बिन लादेन ग्रुप मक्का मदीना की मस्जिदों के रेनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट लेता था। आपको बता दें कि ओसामा की फैमिली न सिर्फ अमीर थी बल्कि बहुत ज्यादा धार्मिक भी थी। जी हाँ, अपनी फैमिली की तरह ही ओसामा भी बहुत ज्यादा धार्मिक था। ओसामा बिन लादेन ने शुरुआती पढ़ाई के बाद जेदा में ही उसने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। अपने कॉलेज के दिनों में ओसामा नाइट क्लब में जाता था और सऊदी के और कई रईस फैमिली के बच्चों से इसकी अच्छी खासी दोस्ती थी। ओसामा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर अपनी फैमिली बिजनेस संभालने की तैयारी में था, लेकिन वो ज्यादा दिन तक अपना कोर्स नहीं कर सका क्योंकि अपने कॉलेज के दिनों में ओसामा एकदम बदल गया था। जी हाँ, कॉलेज के समय में लादेन रिलीजियस पॉलिटिक्स पढ़ाने वाले मुस्लिम कट्टरपंथी शेख अब्दुल्ला आलम के टच में आया और उनके विचारों से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था। आजम हमेशा अपनी स्पीच में इस्लामिक देशों को विदेशी दखल से आजाद कराने की बात करता था और अपने स्टूडेंट्स को धार्मिक कट्टरपंथ को मानने पर जोर देता था। आजम का मानना था कि इस्लाम को अपनी जड़ों की तरफ लौटना चाहिए और इसे ना मानने वालों के खिलाफ जिहाद छेड़ा जाना चाहिए। ओसामा की मां के मुताबिक शेख अब्दुल्ला आजम ने उसे बिल्कुल बदल दिया था, उसे रेडिकलाइज यानी कट्टरपंथ की तरफ मोड़ दिया था। आपको बता दें कि बाद में अब्दुल्ला आजम को सऊदी से निकाल दिया गया, लेकिन वो आगे जाकर ओसामा का आध्यात्मिक गुरु भी बना। इसे शायद किस्मत ही कहेंगे कि जिस वक्त ओसामा शेख अब्दुल्ला आजम के प्रभाव में आया, अफगानिस्तान पर सोवियत यूनियन यानी कि सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और जब यह हमला हुआ तब तक ओसामा पहले से ही कई सारे कट्टरपंथी मुस्लिम गुटों से जुड़ चुका था। इस दौरान लादेन इस युद्ध में अफगान फाइटर की मदद के लिए पाकिस्तान के पेशावर पहुंच गया और उन्हें सऊदी की ओर से फाइनेंशियल हेल्प भी दिलवाने लगा। यहाँ लादेन ने अरब अफगानियों और उनकी फैमिली को मदद पहुंचाने के लिए द बेस नाम का एक गुट बनाया, जिसे ही बाद में अल-कायदा के नाम से जाना गया। 1989 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ के हटने के बाद लादेन फैमिली की कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए काम करने का मकसद से वापस अपने देश सऊदी अरब लौट गया और वहां जाकर उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए फंड जुटाना शुरू किया और अल-कायदा को एक ग्लोबल ग्रुप बना दिया। इसका हेड ऑफिस अफगानिस्तान में रहा, जबकि उसके मेंबर 35 से 60 देशों में मौजूद थे। अल-कायदा की स्थापना के कुछ समय बाद ही इराक के नए लीडर सद्दाम हुसैन ने गल्फ के कुछ ऑयल रिच नेशंस में अपने एक्सपेंशन को शुरू कर दिया और कुवैत के बाद उसका अगला निशाना सऊदी अरब ही था। और तब ओसामा ने सऊदी के किंग को लेटर लिखकर अपने वॉलंटियर्स को जंग के खिलाफ उतारने की परमिशन मांगी। तब ओसामा अपने लोगों को भेज रहा था कि अचानक से खबर आई कि सऊदी ने अमेरिका से मदद मांग ली है, लेकिन ओसामा को अमेरिका से कोई मदद नहीं मांगनी चाहिए थी। वो ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसके देश में कोई भी वेस्टर्न कल्चर आए। इसके बाद ओसामा ने अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करके एक फतवा जारी किया, जिसमें कहा कि सभी को अफगानिस्तान जाकर ट्रेनिंग हासिल करनी चाहिए और ओसामा की बात मानते हुए लगभग 4000 लोग अफगानिस्तान पहुंचे। ओसामा की इन हरकतों की वजह से सऊदी ने ओसामा को निकाल दिया और फिर ओसामा कुछ समय के लिए सूडान चला गया और वहां जाकर अपने ऑपरेशन को अंजाम देने लगा। सऊदी से निकलने के बाद ओसामा का पहला लक्ष्य मुस्लिम देशों से अमेरिका को बाहर करना था और इसीलिए उसने एक के बाद एक आतंकी हमले किए। आपको बता दें कि सबसे पहले ओसामा ने और उसके संगठन अल-कायदा ने पहला हमला 1992 में यमन के अदेन में एक होटल में किया था, जिसमें 2 ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट मारे गए थे। इसके बाद ओसामा ने कई हमले किए, लेकिन फिर ओसामा ने एक ऐसा हमला किया कि अगर हम कहें कि जिससे आज भी अमेरिका नहीं उबर पाया है तो ये कहना गलत नहीं होगा। 2001 में अल-कायदा ने 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स और पेंटागन पर हमला किया, जिसमें 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इस हमले के बाद अमेरिकी सरकार ने मुख्य आतंकी के तौर पर लादेन के नाम का ऐलान कर दिया और इसकी तलाश में अफगानिस्तान में कई बड़े ऑपरेशन किए। इसके लिए अफगानिस्तान में अल-कायदा और तालिबानी आतंकियों के खात्मे के लिए युद्ध छेड़ दिया गया।
करीब 10 साल तक चले ऑपरेशन में अमेरिका ने हजारों आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया। अब 10 साल बाद अमेरिका को उसामा के पाकिस्तान के एबटाबाद में छिपे होने का पता चला और उसने इस आतंकी को ढेर करने के लिए ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर शुरू किया। ये पूरा ऑपरेशन इतना सीक्रेट रखा गया था कि पाकिस्तान को इस बात की भनक तक नहीं लगी। आपको बता दें कि उसामा को मारने के लिए करीब 25 सील कमांडो ने 6 अमेरिकी हेलीकॉप्टर में अफगानिस्तान से उड़ान भरी थी। 90 मिनट के सफर के बाद यह हेलीकॉप्टर इस्लामाबाद से 120 किलोमीटर दूर एबटाबाद स्थित उस कंपाउंड में उतरा जहां उसामा रहता था। मकान की तीसरी मंजिल पर उसामा था। कमांडो वहां पहुंचे और लादेन के चेहरे और सिर पर गोली मारी थी। ये पूरा ऑपरेशन 40 मिनट तक चला था। इसके साथ ही उसामा की बॉडी की कई बार शिनाख्त की गई कि आखिर ये बॉडी किसकी है, और इसके लिए हमले के वक्त घर में मौजूद जिंदा बचे लोगों, खास करके उसामा की बेटियों से पूछा गया कि कौन है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त उसामा की 2 बेटियों मरहम और सुमाया से जब इनके पिता के बारे में पूछा गया तब पहले मरियम ने नकली नाम लिया, लेकिन सुमाया ने उसे टोकते हुए कहा कि इन्हें सच्चाई बताओ, ये कोई पाकिस्तानी नहीं है। और फिर मरियम ने बताया कि मेरे पिता उसामा बिन लादेन हैं। अब जब उसामा मारा जा चुका था तो अब दूसरा काम था उसकी बॉडी को दफनाना। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने सऊदी को उसामा की बॉडी ऑफर की थी, लेकिन सऊदी ने वो बॉडी लेने से इनकार कर दिया क्योंकि कहीं ना कहीं सऊदी आतंकवाद से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था। अब जब सऊदी ने मना कर दिया था तो आपको बता दें कि सऊदी के बाद उसामा की दूसरी रेजिडेंशियल कंट्री थी पाकिस्तान, जहां पर लोग उसे काफी मानते थे क्योंकि पाकिस्तान में अल कायदा का एक बड़ा नेटवर्क काम करता था और वहां के लोग उसे हीरो की तरह सम्मान देते थे। ऐसे में अमेरिका ये बात जानता था कि अगर पाकिस्तान को उसामा की बॉडी दी तो वहां पर आतंकवाद हमेशा हमेशा के लिए बस जाएगा और लोग उसामा को मरने के बाद पूजने लगेंगे। जिस तरह से सद्दाम हुसैन की बॉडी को वहां दफनाने से आज उसको वहां एक तीर्थ स्थान के रूप में देखा जाता है, उसी तरह अगर उसामा की बॉडी को पाकिस्तान में दफनाया जाता तो वो भी वहां के लोगों के लिए एक तीर्थ स्थान बन जाता। इसीलिए अमेरिका ने पाकिस्तान को बॉडी देने के लिए पूछा तक नहीं। सऊदी बॉडी लेना नहीं चाहता था और पाकिस्तान को अमेरिका उसामा की बॉडी दे नहीं सकता था, तो सवाल उठा कि आखिर अब बॉडी का क्या किया जाए। और ऐसे अमेरिका के पास एक ही ऑप्शन था कि उसामा की बॉडी को समुद्र में दफना दिया जाए और आखिरकार उसामा की बॉडी को अरब सागर में दफनाया गया। एक जर्मनी के इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर डच वेल के मुताबिक लादेन की बॉडी को दफनाने के लिए पूरा 1 घंटा लगा था क्योंकि उसामा बिन लादेन का अंतिम संस्कार इस्लामिक परंपरा के साथ किया गया था। आपको बता दें कि इस्लामिक परंपरा के तहत किसी भी मुसलमान को मरने के 24 घंटे के अंदर दफनाना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में अगर उसकी बॉडी को किसी और देश में ले जाया जाता तो दफनाने में बहुत समय लग जाता। इसलिए उसामा की बॉडी को न्यूक्लियर वेपन्स वाले हवाई जहाज USS कार्ल विंसन में रखकर नॉर्थ अरेबियन सी में दफनाने के लिए लाया गया। उस वक्त एक रिपोर्ट के मुताबिक डेड बॉडी को एक भारी बैग में रखा गया ताकि बॉडी अच्छी तरह से डूब जाए। उस दौरान एक ऑफिसर ने लास्ट राइट्स के लिए प्रार्थना की, जिसे फिर अरबी में ट्रांसलेट किया गया और फिर प्रेयर पढ़ने के बाद बॉडी को एक फ्लैट नाव में रखा गया और फिर समुद्र में दफना दिया गया। इस तरह आतंक को जन्म देने वाला उसामा बिन लादेन खत्म हो गया। लेकिन उसामा की बॉडी को समुद्र में दफनाने के बाद काफी लोगों ने इसका विरोध किया था। मिस्र के मुख्य इमाम डॉक्टर अहमद अल तैयब ने कहा कि अमेरिकी सरकार ने लादेन को जमीन में नहीं दफनाकर इस्लामिक परंपरा को तोड़ा है। अमेरिका जबकि नहीं चाहता कि लादेन को शहीद मानने वाले कट्टरपंथी लोग उसकी मजार पर जाएं। इस्लामी वकील मुंतसर अल ज़यात का कहना है कि बिन लादेन को उनके देश सऊदी अरब में दफनाया जाना चाहिए था। इस तरह उसामा की बॉडी को कहीं जगह ना मिलकर समुद्र में जगह मिली और इस तरह अमेरिका ने 9/11 का बदला लिया। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय दोस्तों, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।